हाँ जी भाई, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, सब कैसे हो? आशा करता हूँ सब मस्त होंगे। हम जब पहले छोटे थे तो लेटर लिखा करते थे, हम यहाँ पे राजी खुशी से है, आशा करते हैं तुम भी वहाँ पे राजी खुशी से होंगे। तो ईश्वर करे आप भी वहाँ पे राजी खुशी से होंगे। तो चलो, मैंने ना एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, शॉर्ट वीडियो। ये इसकी पूरी फुल वीडियो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। जो वहाँ डिस्कस किया था थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हो, बाकी अगर रिदम में हम शुरू कर देंगे। कल को क्या हुआ, कल मुझे किसी का फ़ोन आया, मेरी सिस्टर की तरह है वो, मेरी मेरी उससे बात हुई और उन्होंने मुझे बोला कि कहते कि हमारे मेरे दो एक चैनल और है, जिसमें मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, हम एक कॉमेडी मूवीज़ बनाते हैं, मतलब मूवीज़ के मतलब शॉर्ट्स वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब की। तो उसका लिंक मैं डाल दूंगा, देख लेना उसको भी भाई मेरे, सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर भी कर देना। चलो टॉपिक पे आते हैं। तो उसके रिगार्डिंग मेरी बात हुई उनसे, उन्होंने बोला कि भई हम आपकी वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, अच्छी वीडियो बनाते हो आप, और ऐसे करके कि मेरे घर में भी कई लोग देखते हैं, ऐसे करके। फिर उन्होंने इस चैनल के बारे में बात करी कि मैं आपकी ये वाली वीडियो भी देखती हूँ इस चैनल के ऊपर, और मुझे अच्छी लगती है, तो मैं एक वीडियो कह के 2-2 3-3 बार सुन लेती हूँ। अब मज़े की बात क्या है इसके अंदर? मज़े की बात ये है कि जो उनके हस्बैंड है ना, वो ही मुझे जानते हैं। तो उन्होंने उनको ऐसे बोला होगा कि तुम क्यों उनके प्रवचन सुनती हो? ठीक है। तो कहते कि तुम क्यों, वो कहते हैं उनको कि तुम क्यों उनके प्रवचन सुनती हो? ऐसा क्या है इनमें? तो मुझे ना, जब उसने वो बात बोली, मुझे मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी। उसमें मेरे दिमाग में आई, मैंने सोचा कि मैं जब वीडियो बनाऊँगा तो उसपे बात करूँगा, और मैं कोशिश भी हमेशा ये करता हूँ जीवन के अंदर कि जो जीवन में चलता रहता है उसी के बेस के ऊपर हम बात करते रहते हैं, आगे वीडियो बनाते रहते हैं। अब समझने की कोशिश करना, एक जीवन है हमारा। मैं मरने के बाद कहाँ जाऊँगा ना, मुझको नहीं पता। मैं कहाँ से आया था ना, मुझको ये भी नहीं पता, ठीक है? जीवन में प्रैक्टिकली मुझे बताना, हम बड़ी प्रैक्टिकल बातें किया करेंगे, ठीक है? जितना संभव हो सकेगा। जीवन के अंदर जब मैं छोटा था ना, तो मेरे कुछ लोग थे मेरे आस-पास। जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये पॉइंट ये पॉइंट तो यहाँ से ऐसे करते हैं, उसमें देखिए ना, ये पॉइंट है, यहाँ से मेरा जीवन स्टार्ट हुआ, ये पूरी लाइन है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, जब मेरा जीवन स्टार्ट हुआ ना, जब मैं पैदा हुआ, तो कुछ आस-पास लोग थे। मैं ऐसे आगे बढ़ता गया, लोग भी कुछ चेंज होते गए, कुछ ऐड ऑन होते गए, कुछ जाते रहे। मैं थोड़ा और आगे गया, स्कूल में आया तो मेरे कुछ स्कूल के फ्रेंड बने, जो मेरे क्लासमेट्स थे, मेरे दोस्त बने, मेरे टीचर्स। जब यहाँ पे आया तो कुछ यहाँ के कुछ लोग थे ना, छूट गए वो सारे। कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट भी पूरा टूट गया उनसे। आगे आ गया, अब कोई नए लोग मिले। आगे चलता गया, चलता गया, चलता गया। जब आगे चलता गया ना, जब 10th के बाद मैंने 11th-12th करी, वो किसी और स्कूल से करी। तो जो पीछे वाला बैक वाला पॉइंट था ना, वो हट गया। अब 11th कहीं किसी और स्कूल से है, नए बच्चे हैं, 12th में नए बच्चे हैं। चलो जी, अब आगे गए। 12th के बाद जब मैंने कॉलेज किया, तो कॉलेज मैंने कहीं और से किया। जब कॉलेज मैंने कहीं और से किया, तो जो पीछे का था 10th तक का, 11th-12th तक का, वो पीछे छूट गया। उसमें से इक्का-दुक्का कभी मुझे कॉलेज में मिल जाते थे बच्चे जो जॉइन करते थे, बाकी ने कहीं-कहीं जॉइन कर लिया। कॉलेज 3 साल का कंप्लीट हुआ, कॉलेज में यारी दोस्ती लोग मिले। जो यहाँ लोग मिले ना, जो स्टार्टिंग की जर्नी थी ना, वो लोग नहीं थे, वो लोग पता नहीं कहाँ थे, ये लोग बिल्कुल अलग थे। और ये लोग जो 10th तक के बच्चे थे ना, वो भी नहीं थे, 12th वाले वो भी नहीं थे, ये नए थे। इसके बाद जो आगे की जर्नी आई, ऑफिस जॉइन किया, जॉब करी, यहाँ वहाँ घूमे फिरे, तो जो वहाँ लोग मिलते गए वो अलग अलग मिलते गए। अब मैं करंट सिचुएशन में हूँ, ठीक है? अब बात को समझना, अब जब मैं करंट सिचुएशन में हूँ, तो अब मेरे साथ बहुत सारे लोग कनेक्टेड है, बहुत सारे लोग कनेक्टेड है। मगर मेरे साथ जो पीछे वाले लोग थे, अब वो वैसे कनेक्टेड नहीं है। जैसे मैं रोज़ स्कूल जाता था बैग लेके, अपने एक दोस्त के साथ बैठता था, हम दोपहर को 1 डेढ़ बजे खाना, अब वो नहीं है। वो टाइम निकल गया, मैं आगे चला गया। अब उससे क्या है, हाँ, ब ठीक-ठाक, घर में सब ठीक-ठाक, ये चीज़ होती है उससे। ऐसे ही होता है ना, सबके साथ ऐसा होता होगा मोस्टली। इसका मतलब, जब मैं छोटा था ना, तो मैं कुछ डिसीज़न लेता था, और उस डिसीज़न के अंदर कई बार मैं अपने साथ वाले बच्चे, जब मैं छोटा था क्लास में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की बात कर रहा हूँ, 10th तक की बात कर रहा हूँ, तो उससे पूछता था, वो मुझे बताता था, मैं उसकी राय लेता था, मैं काम करता था, मैं आगे बढ़ता रहता था, चलती रहती जीवन। मगर जिससे मैं राय लेता था, जो मेरा वकील था पहले बचपन में, अब वो मेरा वकील नहीं रहा, अब वो कहीं और चला गया। अब मेरा वकील कोई और है, फिर आगे मेरा वकील कोई और होगा। ऐसे करते-करते मैं अलग-अलग लोगों से राय लेता गया, और आगे जीवन चलता गया मेरा। समझने वाली बात है यहाँ से समझना
क्योंकि हम लोग हमेशा एक जैसे बंदे एक एक ग्रुप में नहीं रहते, चेंज होते रहते हैं। मैंने कंपनी चेंज कर ली, सब चेंज हो गया भाई। मेरे जूनियर चेंज हो गए, मेरे सीनियर चेंज हो गए, मेरी कंपनी चेंज हो गई, मेरा ब्रांड चेंज हो गया, गले में जो पट्टा पहनते हैं एमएनसी के अंदर वो भी चेंज हो गया, सब चेंज हो गया। ठीक है, सैलरी भी आना कहीं और किसी और अकाउंट से शुरू हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि लाइफ में सारी चीज़ें आगे आगे बढ़ती जा रही है, चेंज होती जा रही है, हम नई नई जगह जा रहे हैं। अब फ्यूचर में कौन मुझे मिलेगा, मुझे अभी तक नहीं पता नहीं है मुझे, मगर मिलेगा कोई, कब कहाँ मिलेगा, ठीक है ना, मगर जब वो मिलेगा तो पीछे वाला मेरे साथ होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं है। इसका मतलब ये है कि जीवन में कभी भी आप हमेशा किसी एक के साथ पकड़ के नहीं रह रहे हैं, इंस्टेड ऑफ फैमिली। आपकी तभी कहते हैं कि फैमिली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैमिली, जब मैं छोटा था ना तब भी मेरे मामा मेरे साथ थे, अब भी मेरे मामा मेरे साथ है। मैं छोटा था तब मेरी वाइफ नहीं थी, तब मेरी शादी नहीं हुई थी, मगर जब मैं बड़ा हुआ मेरी शादी हुई, मेरी वाइफ मेरे साथ है, आगे मेरे साथ रहेगी। फैमिली अलग चीज़ है, सारी दोस्ती बाहर के लोग अलग चीज़ है, तभी फैमिली हमेशा प्रायोरिटी में रहनी चाहिए। मैं हमेशा हर किसी को बोलता हूँ कि फैमिली तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। चलो, अब यहाँ से ये बात समझ आई कि भाई जब मेरे साथ एक जैसे बंदे मेरे साथ नहीं रहते, चेंज होते रहते हैं, पहले कोई और फिर कोई चेंज होते रहते हैं, मगर यहाँ पे बहुत सोचने समझने की बात है लाडलो, कि हम अपने जीवन के बहुत सारे डिसीजन जो हम खुद लेते हैं, एक तो वकील देते हैं जो वकील थे, समझ गए ना, जिनसे हमने पूछा, हमने एक कुछ डिसीजन होते हैं जो हम खुद लेते हैं कि मैं करूँ ना करूँ, ये काम करूँ ना करूँ, ये होगा वो होगा, ढिंका होगा फलाना होगा, सामने वाला क्या सोचेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है लोगों का। तो जो ये डिसीजन है ना, अब समझना, मैंने शॉर्ट में बताया था, मैं पूरा फुल बताता हूँ। यहाँ से मेरी लाइफ स्टार्ट हुई, यहाँ तक चलेगी। मान लो मैं अभी यहाँ पे हूँ और भगवान करे मैं बहुत दूर तक जाऊँ, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करी और मैं यहाँ पे हूँ, यानी कि जर्नी मेरी यहाँ तक की है। यहाँ का बंदा यहाँ पे नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो मैं डिसीजन लेता था जिससे पूछ के, वो यहाँ पे नहीं है। मगर यहाँ पे मैंने कोई डिसीजन लिया होता बिना सोचे समझे, सामने वाले को देखे, अपनी मर्जी से, अपना अपना खुद का जो मैं करना चाहता था, तो जब मैं यहाँ था ना तो मतलब चेंज हो गया, जैसी बात है, वो वकील तो रहा नहीं, चेंज हो गया। मगर मैं अभी भी अपने डिसीजन पे ही रहता, अपनी चीज़ों पे रहता, अपनी मर्जी की इस पे रहता, अपने इंटरेस्ट पे रहता। प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग ना जब भी डिसीजन लेते हैं, हम सामने देखो, मैं एग्जांपल देता हूँ शायद और समझ आए। मान लो मैं किसी किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, उस कंपनी में मेरा एक बॉस है, मेरे जूनियर्स है, उस बॉस का बॉस है, एक इन्वायरमेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। मुझे कोई डिसीजन लेना है, मान लो मुझे कंपनी छोड़ने का डिसीजन लेना है, या मुझे मान लो कुछ भी एक्सरसाइज डिसीजन लेना है, छुट्टी मारने का डिसीजन लेना है, मान लो मुझे छुट्टी मारनी है। अब एक बात समझो कि मुझे छुट्टी करनी है या मुझे कंपनी छोड़नी है। अब मैं जब डिसीजन ले रहा हूँ ना, तो मैं अपने आसपास के लोगों को मद्देनज़र रखते ले रहा हूँ, मैनेजर को देखते हुए, कि मैं इससे छुट्टी मांगूंगा, ये मुझे क्या बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा, ढींगा बोलेगा, फलाना बोलेगा, हाँ करेगा ना करेगा, पता नहीं क्या करेगा, मैं रिज़ाइन डालूंगा, ये मुझे क्या बोलेगा, रोकेगा नहीं रोकेगा, क्या चीज़ करेगा, बड़ी चीज़ दिमाग में आती है। ये जो चीज़ें आती है दिमाग में, ये बंदे को रोक देती है, करने नहीं देती। मैं मानता हूँ कि दो तरह के बंदे होते हैं जीवन में। एक खेल गया भैया, आया दिमाग में, प्लानिंग करी, स्ट्रेटजी बनाई, खेल गया। एक जो आया दिमाग में, प्लानिंग करी, स्ट्रेटजी बनाई, फिर आंकलन किया और दूसरों को देख के फिर रुक गया, फिर वो जो चीज़ें थी अंदर वो सारी दब गई नीचे ज़मीन के अंदर, और वो कभी जीवन में वापस बाहर नहीं आई। और जब वो चीज़ें बाहर नहीं आती ना, तो आपने देखा बहुत सारे लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन, या फिर वो अकेले बैठ के मैं बचपन में ये करता तो मैं वहाँ होता, मैं ये करता, मैं ये क्यों आता है, क्योंकि वो जो चीज़ें थी ना, आपने दबा दी, निकाली ही नहीं। एक्सवाइज़ेड किसी को देख के, मालूम मैं कह रहा था कि मैं बचपन में होता और बचपन में एक डिसीजन लेता और नहीं ले पाता वो डिसीजन, ये सोच के कि मेरे आसपास के लोग मुझे क्या कहेंगे। तो अब जिस एज में मैं अब आ गया हूँ, वो लोग तो अब है नहीं जो थे उस समय। मगर अगर मैंने डिसीजन ले लिया होता तो हम मैं खुश होता, क्योंकि मैंने डिसीजन ले चुका था अपना, मैं वो चीज़ कर चुका होता, खेल चुका होता, है ना। मगर मैंने वो नहीं लिया। मगर अब इस उम्र में आके मैं क्या करूँगा, मैं सोचूंगा काश मैंने बचपन में वो किया था, काश मैंने बचपन में वो किया होता, काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता। और मैंने करा क्यों नहीं, उनको देख के जो आज मेरे आसपास ही नहीं है भाई। मैं उस मैनेजर को देख के, या उस बंदे को देख के, उस सीनियर को देख के, या उस दोस्त को देख के, या उस आसपास के बंदों को देख के डिसीजन ले रहा हूँ, जो बंदे अगले टाइम के अंदर, आने वाले टाइम के अंदर मेरे साथ नहीं रहेंगे। तो बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट तरीका भाई ये है, खुद आंकलन करूँ चीज़ों का, प्लानिंग करूँ, स्ट्रैटेजी बनाओ, समझो, ज़रूरत पड़े ज़रूरत पड़े
काउंसलिंग करो, मतलब करो मतलब किसी से काउंसलिंग लो, मतलब मेरे से नहीं, मतलब किसी से भी ले लो काउंसलिंग। काउंसलिंग करो, पूछो किसी सही बंदे से जो आपको सही गाइड कर सके। बात खत्म होगी। सब कुछ होने के बाद जब सब कुछ हो जाएगा, प्लानिंग, जैसे मैनेजमेंट में भी प्लानिंग पहला पार्ट है, मगर प्लानिंग कुछ नहीं है अगर उसको एग्जीक्यूट नहीं करते तुम। सब कुछ होने के बाद ना भाई फिर खेल जाओ, फिर खेल जाओ, फिर सोचो मत। और प्रॉब्लम क्या होती है, हम सब कुछ करने के बाद ना, या फिर इसके अंदर भी एक गलत बंदे से काउंसलिंग करके हम कुछ चीज़ छोड़ देते हैं, वो कर ही नहीं पाते, फिर जीवन भर उस पर रिग्रेट करते रहते हैं कि काश मैं वो तो कर लेता, काश मैं वो डिसीजन लेके देख ही लेता, कर ही लेता, जो होता देखा जाता। वो जो होता देखा जाता तभी तो होता, तो करते, करा ही नहीं, फिर जो होता क्या हुआ, जो हुआ तो होना था वो तो हुआ ही नहीं, फिर देखना क्या था, कुछ नहीं, कद्दू। तो समझना बात को, कोशिश करना भाई, जब भी जीवन में कोई डिसीजन लेना हो, कुछ सोचना हो, कुछ करना हो, मन करे कि मुझे ये करना है, मन करे मुझे वो करना है, मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना है, भाई एक ही जीवन है भाई, एक ही जीवन है, खेल जाओ, खेल जाओ, कर लो। देखो यार, मेरे ऑफिस में एक बंदा था, उसने मुझे बहुत अच्छी बात बोली, मुझे बड़ी याद रहती है वो। उनका नाम मैं नहीं शेयर करता, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं शेयर नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो कई सारे लोग देख रहे होंगे, ऑफिस के बंदे भी होंगे, तो फिर थोड़ा सा, मगर बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने, वैसे मुझे बहुत बात अच्छी बोली उन्होंने मुझे। तो बात बताया तो वो क्या थी, मैंने बोला कि भाई, मैं भाई बोलता हूँ, ठीक है, कि भाई आपने मतलब ये कैसे करते हो, ये करते कैसे हो, मतलब कि ऐसे ये कैसे कर लेते हो चीज़ें, ऑफिस की बात कर रहा हूँ, ऑफिस के काम को ये कैसे कर लेते हो, वो कैसे कर लेते हो। मैं तो यहाँ पे डरता हूँ, मैं यहाँ पे ये चीज़ नहीं कर पाता, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, ये मैं सोचता तो हूँ करने के लिए, मगर बस फिर मैं नहीं कर पाता। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली, कहते कि विजय, मुझे कुछ करना होता है ना, जैसे मुझे लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ कि ना अपनी जो टांग है ना उसमें अड़ा देता हूँ। बात समझे, जैसे जैसे मान लो फ्राइडे को क्लाइंट कॉल होनी है, फ्राइडे को क्लाइंट की कॉल होनी है। अब फ्राइडे को अगर क्लाइंट की कॉल होनी है ना, तो अब उस क्लाइंट की कॉल के अंदर कौन कौन जाएगा, ये शेड्यूल बनता है कि कौन कौन कॉल लेगा। तो भले ही मैं काम पर हूँ, भले ही मुझे मैम नहीं बोल सकता, भले ही मुझे क्लाइंट की स्लैंग लैंग्वेज समझ ना आए, मगर मैं क्या करूँगा, मैं उसमें टांग अड़ा दूंगा, अपना नाम लिखवा दूंगा कि भैया क्लाइंट कॉल के अंदर मुझे भी बिठा लेना। ये बात उन्होंने मुझे बताई। तो मैं, उससे क्या होगा कि तो कुछ नहीं होता, जब क्लाइंट कॉल होती है तो मुझे बुला लेते हैं। तो जब क्लाइंट कॉल होने वाली होती है ना, जैसे मान लो 2 बजे क्लाइंट कॉल है, तो 1:30 बजे तक मेरी टांगे से काँप रही होती है, हाथ काँप रहे होते हैं। जब 2 बजने वाले तभी मेरे काँप रहे होते हैं। जब मैं अंदर जाता हूँ रूम में बात करने, तभी मेरे काँप रहे होते हैं। मगर जब मैं वापस बाहर आता हूँ ना, तब नहीं काँप रहे होते भाई, तब मैं खेल चुका होता हूँ। चाहे मेरी भली कतई बेइज़्ज़ती क्यों ना हो गई हो अंदर, मुझे मतलब बिल्कुल जलील कर दिया उन लोगों ने, मगर मैं खेल के वापस आता हूँ। फिर मेरे हाथ-पाँव नहीं काँप रहे होते, फिर मेरा दिमाग चल रहा होता है। क्यों चल रहा होता है? क्योंकि जो मुझे करना था, मैंने उसमें अपना पहला इनिशिएटिव डाल दिया। जैसे ही मैंने उसमें इनिशिएटिव डाला, तो इनिशिएटिव डालते ही क्या हुआ? क्या हुआ? या तो मैं जीतूँगा या हारूँगा। ना मैं जीतूँगा ना मैं हारूँगा, उसके बाद क्या होगा? मुझे एक्सपीरियंस मिल जाएगा, मुझे सीखने को मिल जाएगा, मुझे समझ आएगा कि मुझे नेक्स्ट टाइम क्या करना है, क्या नहीं करना। तो ऐसे करके क्या होता है, वो कहते हैं मैं जब भी कुछ काम करना हो तो मैं कर देता हूँ। तो मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी, कि इसलिए मैं आपको ये बात बोलूँगा, जीवन के अंदर आपको कुछ काम करना हो, तो भाई अपनी टाँग उसमें अड़ा दो। सोचो ही मत लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या नहीं सोचेंगे, लोग गए तेल लेने, ठीक है? सच में बताऊँ, लोग गए तेल लेने के लिए, भैया लोगों को देखोगे तो काम नहीं कर पाओगे। जो काम करना चाहते हो, अगर लगता है कि वो काम सही है, उसकी सही स्ट्रैटेजी तुम्हारे पास है, बिंदास खेल जाओ, बिंदास खेल जाओ, टेंशन मत लो। क्या होगा, ज़्यादा तुम सक्सेस को अचीव कर लोगे, और अगर सक्सेस को अचीव नहीं कर पाओगे, तो तुम फेलियर को अचीव कर लोगे। अगर मान लो तुमने फेलियर को अचीव कर भी लिया, मान लो तुम उसमें फेल हो भी गए, भाई अगले दिन कोई याद नहीं रखता उसको। तुम्हें पता है, आज के दिन जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज के दिन 10 साल पहले क्या हुआ था पता है? किसी को नहीं पता। 1 साल पहले क्या हुआ था पता है? किसी को नहीं पता होता। 1 महीने पहले क्या हुआ था पता है? किसी को नहीं पता होता। 1 हफ्ते पहले भी पूछोगे ना, मान लो आज जो वार है, आज है फ्राइडे, पिछले फ्राइडे इस समय क्या हो रहा था? किसी को नहीं पता रहता। लोग अपने ना जीवन के अंदर इतने व्यस्त है ना, कि वो लोग भागते रहते हैं। कोई नहीं याद रखा तुम लोगों को यार, कोई याद रखा तुम्हारी फेलियर को। एक बात ध्यान रखना, फेलियर होगी तो सक्सेस का रास्ता बनेगा। फेलियर नहीं होगी और सक्सेस के लिए फाइट नहीं करी, तो उसका मतलब तुम रेस में ही नहीं हो भाई। और तुम रेस में ही नहीं हो भाई, जब मैं दौड़ा ही नहीं भाई, तो मुझे ट्रॉफी कैसे मिलेगी? या तो मुझे खरीदनी पड़ेगी, साथ सीधी बात है। मगर मैं रेस में दौड़ूंगा ही नहीं, तो मैं कैसे जीतूंगा? रेस में दौड़ूंगा, हो सकता मैं
लास्ट आऊँ, हो सकता है मैं लास्ट आऊँ, मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं फर्स्ट आ जाऊँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं सेकंड आऊँ और मेहनत करूँ, नेक्स्ट टाइम फर्स्ट आ जाऊँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं सच में फेल हो जाऊँ, सबसे लास्ट में आऊँ और फिर मैं मेहनत करूँ तो सेकंड लास्ट आ जाऊँ, उसके सेकंड लास्ट थर्ड वाला आ जाऊँ, फिर उसके बाद जाके स्टार्टिंग में थर्ड आऊँ, सेकंड आऊँ, जियो में हो सकता है मैं फर्स्ट भी आ जाऊँ। देखो कंटिन्यूटी में काम करेंगे तब कुछ चीज़ें हासिल होती है, मगर काम करेंगे तो इसका मतलब अगर आप डिसीजन लोगे उस पर काम करना शुरू करोगे तो, मगर आप लोगों को देख के बैठ जाओगे कि देखो ये चैलेंज है, मेरी बातें हैं, प्रवचन है मेरे, तो मेरे प्रवचन है। अब मेरे प्रवचन आपको क्या लगता है, सच बताना आपको क्या लगता है कि हर कोई बंदा सुनता होगा? समझे ना? नहीं, हर कोई बंदा नहीं सुनता। पता है क्यों नहीं सुनता? अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे ना, डॉक्टर आपको एक डॉक्टर के पास कोई एक ही दवाई नहीं पड़ी होती, या उसके पास बॉक्स नहीं होता जिसमें 3-4 दवाइयाँ पड़ी होती है और आते एक को ये, 2 को, ऐसा नहीं होता है। हर बंदे की दवाई अलग है। मान लो एक छोटी सी बात बताना, मान लो मेरा ये हाथ है, अगर मेरे हाथ पे ब्लेड लगा ही नहीं, खून निकला ही नहीं, मैं गधा थोड़ी हूँ जो उस पे हल्दी लगाऊंगा, ये बीटाडाइन लगाऊंगा, मैं कुछ लगाऊंगा ही नहीं इसके ऊपर। लगाऊंगा? नहीं लगाऊंगा। भाई जब मेरा जख्म ही नहीं हुआ तो मैं दवाई क्यों करूँगा? तो जिसको प्रॉब्लम ही नहीं होगी वो वीडियो देखेगा क्यों? वीडियो कौन देखेगा? जिसको प्रॉब्लम होगी। सिंपल सी बात है। अगर मान लो आपको दिक्कत ही नहीं है तो फिर क्या चाहिए? फिर तो मौज मारो ना, फिर तो तुम मौज में हो। और जो बंदा मौज में है, भाई साहब जो बंदा मौज में है ना, वो किसी को नहीं पूछता है क्योंकि वो मौज में है, उसको टेंशन ही नहीं है। कौन देखता है? जिसको कुछ ना कुछ टेंशन होती है, और मैक्सिमम लोगों को टेंशन है, सत्य बात है। मैंने ये वीडियो पता है क्यों बनाई, क्यों शुरू करा मेरे चैनल ने? मुझे एक बंदे ने बोला था, हालांकि बोला काफ़ी टाइम पहले था। मेरे कैबिन में बैठा था वो बंदा, बच्चे थे, स्टूडेंट थे मेरे, तो उनकी कुछ ना प्रॉब्लम थी पर्सनल, फैमिली को लेके। तो करीब 1.5 घंटे 2 घंटे हम बैठे और कई सारी बातें हुई, तो लास्ट में बिल्कुल उसको बिल्कुल यहाँ से खाली करके फिर मैंने भेजा घर आराम से। तो उसने मुझे बोला कि वैसे मुझे सर बोल रहा था, मगर मैंने उसको बोला कि मुझे विजय भाई कह के बात करेगा। तो उसने मुझे बोला कि लास्ट में कि विजय भाई मुझे एक बात बोलनी है आपसे, कि हम इस 4 दीवारी कमरे में बैठे हैं, मैंने आपको बात बोली, आपने मुझसे बात बोली और आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व भी कर दी, मगर हो सकता है कि मेरे से बहुत सारे बंदे भी हो, तो उनसे कैसे आप बात करोगे? तो मुझे ना वो बात उस समय समझ नहीं आई कि मैं क्या करूँगा। सत्य बात है, मुझे उस समय नहीं आइडिया था। मुझे उस समय ये नहीं था कि मैं वीडियो बनाना भी शुरू कर दूँ, मैं बात करना शुरू कर दूँ, जिसको ये देखो पता है क्या होता है, मैं हमेशा मानता हूँ करने कराने वाला ईश्वर है। जिसको दिक्कत होगी ईश्वर की दया से वीडियो उसके पास पहुंच जाएगी, वो देख लेगा, सुन लेगा। मैंने बहुत टाइम पहले ना, जब मैं बच्चों की कभी प्रॉब्लम सॉल्व करता था, मैं उनको लास्ट में एक ही बात बोलता था। मैं उनको ये कहता था कि देखो, मैंने उनसे 1 घंटे बात करी ना, मेरे मुंह से जब बातें निकली ना, मेरा कोई पैसा नहीं लगा। तो पैसा नहीं लगा तो मुझे क्या टेंशन है, ज़्यादा तो मेरा समय तो लगा। अगर मान लो मेरा समय और मेरे मुंह की निकली 5-6 बातें आपका माइंडसेट चेंज कर सकती है, आपको एक सही डायरेक्शन, सही लाइफ में जीने का नया तरीका बता सकती है, भाई मेरा कुछ भी नहीं गया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जीवन आज है, कल नहीं रहता, क्या फ़र्क पड़ता है? लोग, कितने लोग आते हैं चले जाते हैं, इतने लोग आते चले जाते हैं, मगर अगर आप थोड़ा थोड़ा योगदान देते रहेंगे ना, समाज में लगा लो, जैसे मर्जी लगा लो, अच्छे कामों पे लगा लो, जो आपका मन करे वो शब्द यहाँ पे यूज़ कर लो, थोड़ा थोड़ा योगदान देते रहते हैं ना, तो उससे सबसे इम्पोर्टेंट पता है बात क्या है? उससे ना आपको बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है, बड़ा संतुष्ट, बड़ा आराम, बड़ा बहुत मस्त लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और मुझे ना, मैं थोड़ा टॉकटिव हूँ, मैं मतलब बहुत बातें करना मुझे अच्छा लगता है। मेरी वाइफ ने भी मुझे एक दिन बोला था कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या करना चाहते हो? तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे में क्या आर्ट है, मैं क्या करूँ? तो मुझे बाद में समझ आया, किसी ने मुझे बताया कि आप बोलते बहुत अच्छा हो, आप बोलो, आप वीडियोस बनाओ, आप चैलेंज शुरू करो। तो मैंने फिर चैनल अपना शुरू कर दिया। तो लाड लो, सारे कंक्लूजन की एक ही बात है, वीडियो भी बहुत लंबा हो गया। सारे कंक्लूजन की एक ही बात है कि जीवन में जब भी तुम्हें कोई डिसीजन लेना है, सही प्लानिंग करके, सही आंकलन करके, सही उसकी स्ट्रैटेजी बना के, चाहे तो उसकी किसी से काउंसलिंग कर लो, पूछ लो किसी सही बंदे से जो उस चीज़ में एक्सपर्ट हो, या तुम्हें लगे कि वो इस चीज़ के बारे में अच्छी और सही बात बता सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे
मेरे यहाँ छाती में कहीं पे दर्द हो रहा है, मैं चला जाऊँ किसी मतलब चाट पकौड़े की दुकान पे कि दर्द हो रहा है, लाओ समोसे खिला दो। समोसे खाने से ठीक नहीं होगा भाई, डॉक्टर पे जाना पड़ेगा। तो बंदा भी सही होना चाहिए जिससे तुम बात करो, जिससे काउंसलिंग करो, बंदा भी सही होना चाहिए। सही बंदे से बात करके भाई उसके बाद खेल जाओ। क्या होगा जीवन में? पास हो गए, फेल हो गए, टेंशन नहीं है। पास हो गए तब भी मौज, फेल हो गए तब भी मौज। क्यों? एक्सपीरियंस तो हाथ में आएगा, कुछ तो हाथ में आएगा, खाली हाथ नहीं आओगे। जैसे वो मेरे ऑफिस वाले भाई जी, वो जाते थे ना टांग अड़ा के वो क्लाइंट कॉल के अंदर, तो जब वापस आते थे ना, चाहे भले ही वो, मगर जब वापस आते थे तो एटलीस्ट उनकी वो टांगें नहीं कांप रही होती थी। तो एक स्टेप वो आगे चले गए, किस चीज़ से? अपने इनिशिएटिव से। बस आ रही बात समझ? तो बस यहाँ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। खुश रहो, मौज करो, और मेरी एक ही लाइन है, जीवन बहुत सरल है भाई, इसको सरलता से ही जियो, इसको कॉम्प्लिकेट मत करो, मस्त रहो। ये पीछे आवाज़ आ रही है ना, हमने यहाँ पे एयर बेल्स लगा रखी है, एयर बेल ही होती है ना शायद, ये जो बजती रहती है हवा से, तो वो लगा रखी है, तो उसकी बड़ी मस्त अच्छी आवाज़ आती है। ठीक है, चलो भी खुश रहो, फिर ऐश करो। 21 मिनट की वीडियो होगी है, जिसको लगे देख लेना, अच्छा लगे शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं अपना नया वाला चैनल, जो मेरा मेरा फैमिली वाला जो चैनल है, उसका लिंक इसमें डाल दूंगा। और खुश रहो यार, एंजॉय करो, खाओ पियो, एंजॉय। चलो भाई, खुदा हाफिज़।